दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता की तरह न केवल बातें कर रहे हैं बल्कि तर्क कुछ इस तरीके से दे रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के एलाए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो जवाब देना चाहिए उसको बिल्कुल पाक साफ मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन जिसको लेकर के आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्था है, इस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब उस पर क्यों सवाल उठाती थी, और आप ही के सबसे बड़े नेता जिनको आप मानते हैं स्वयं नरेंद्र मोदी, वो क्यों उस पर सवाल उठाते थे। मैं आज आपको कुछ प्रमाण दूंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते रहे हैं जब वो विपक्ष में, मतलब विपक्ष से मतलब ये है भले ही वो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, लेकिन केंद्र में जो है यूपीए की सरकार थी और उस समय यदि आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे तो उस समय भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन था, उस समय भी वो संवैधानिक संस्था थी। तो आज आप इसको लेकर के क्यों सवाल उठा रहे हैं, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। साथ ही बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये हिपोक्रेसी क्यों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी तो अपने अधिकृत रूप से जवाब दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब इस बात का जवाब देगी कि नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए थे तब क्या इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था नहीं थी। तो देखते हैं कि कब कब इन्होंने सवाल उठाए। ये मैं आपको नरेंद्र मोदी का बयान बता रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ईसी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रलिटी एंड दैट इज व्हाई आवर कार्यकर्तास हैव टू एम्बार्क ऑन अ सत्याग्रह। दरअसल ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट 8 मई 2014 का है, ये 8:24 पर किया गया उनका ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं और इसके कारण अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो सही बैठ गए। तो उस समय भी इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था थी, लेकिन उस समय क्यों सवाल उठाया जा रहा था, इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। साथ ही बताना चाहिए कि जब अगस्त 2002 में नरेंद्र मोदी ने जेम्स माइकल लिंगडोट, उस समय के इलेक्शन कमिश्नर जो होते थे, उन पर सवाल उठाए थे, उन पर यह कहा था, कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा क्या जेम्स माइकल लिंगडो इटली से आए हैं, मैंने पास उनकी जन्म कुंडली नहीं है, मुझे राजीव गांधी से पूछना पड़ेगा। तो जर्नलिस्ट ने कहा क्या वे चर्च में मिले थे। जब इस तरीके की टिप्पणी कही गई तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ने नरेंद्र मोदी के इस रिमार्क से खुद को दूर किया और यह कहा कि संवैधानिक संस्था का सम्मान होना चाहिए। तो उस समय नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, तो अगर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वो सवाल उठा देते हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता सवाल उठा देता है, तो फिर उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों क्रिटिसाइज करती है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए।